नमस्कार। आज से हमने एक न्यू एफर्ट शुरू किया है कि हम सभी जो लेसन्स हैं उनके वीडियोस बनाकर उनका एक लिंक बनाकर आपको डालेंगे। तो आप सबने ये चैनल सब्सक्राइब करना है। तो चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो न्यू आने वाले वीडियोस हैं वो अपने आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब बटन दबाना है और उसके साथ जो नीचे बेल आइकन है वो भी दबाना है। तो आज हम सेकेंड क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 है वो सेकेंड टर्म के सिलेबस का हिस्सा है, तो उसको हम पढ़ेंगे। बाकी जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, तो अगर किसी को वो भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज करके बताएं कि मैं उनका भी वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दूँगी। तो आज हम सेकंड क्लास का चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। टू वाइज गॉड्स। टू वाइज बेटा होता है बुद्धिमान, तो दो बुद्धिमान बकरियाँ, गोट होती हैं बकरियाँ। देयर वॉज अ फॉरेस्ट। देयर वॉज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था। फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल। तो फॉरेस्ट को अंडरलाइन कर लो। ये जो मैं अंडरलाइनिंग वाले वर्ड बोली ये डिक्टेशन वर्ड्स है, इनको आपने लिख के इसकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है और मीनिंग भी लिखना है। फॉरेस्ट अंडरलाइन कर लो। फॉरेस्ट जंगल। एक बार एक जंगल था। इट वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स एंड ग्रीन प्लांट्स। तो जो जंगल था वह फूलों और हरे पेड़ पौधों से भरा हुआ था। फ्लावर्स मतलब फूल, ग्रीन मतलब हरे, प्लांट्स मतलब पौधे। अ रिवर फ्लोड थ्रू दिस फॉरेस्ट। रिवर मतलब नदी। एक नदी फ्लोड बहती थी, थ्रू बीच में से, दिस फॉरेस्ट इस जंगल के बीच में से एक नदी बहती थी। तो आप सभी को अंडरलाइन करो। ये ग्रीन, प्लांट्स, रिवर, फ्लोड थ्रू फॉरेस्ट आपने कर लिया है। इट्स वाटर वॉज वेरी नीट एंड क्लीन। तो जो नदी थी उसका पानी बहुत ही साफ़ और शुद्ध था। नीट एंड क्लीन, साफ़ शुद्ध। वाटर मतलब पानी, नीट एंड क्लीन को अंडरलाइन कर लो। साफ़ शुद्ध उसका मीनिंग है। देयर वॉज ए नैरो ब्रिज ओवर द रिवर। नैरो होता है तंग, इसको भी अंडरलाइन करो। ब्रिज मतलब पुल। देयर वॉज अ नैरो ब्रिज ओवर द रिवर। नदी के ऊपर एक तंग पुल था, छोटा सा पुल था। ये देखिए, जैसे ये फॉरेस्ट है और ये नदी है और इसके ऊपर जो है छोटा सा लकड़ी का बना हुआ नैरो तंग सा पुल है। यहाँ से एक ही आदमी जा सकता है, ठीक है। देयर वॉज ए नैरो ब्रिज ओवर द रिवर। नैरो ब्रिज है रिवर के ऊपर से। इट वॉज लाइक ए प्लैंक ऑफ वुड। तो वो कैसा दिख रहा है? ये लकड़ी का एक तख्ते की तरह। प्लैंक क्या होता है? लकड़ी का छोटा सा पीस ऑफ वुड, यू कैन से। इट वॉज लाइक ए राफ्ट, जैसे राफ्ट होता है ना वैसे। प्लैंक ऑफ वुड, लकड़ी के तख्ते की तरह था। वुड को भी अंडरलाइन कर लो, प्लैंक को भी कर लो। ओनली वन पर्सन कुड पास ओवर द ब्रिज एट ए टाइम। तो उस पुल के ऊपर से एक समय में एक ही आदमी गुजर सकता था। ये देखिए ना, इतना तंग है तो एक इधर से जा सकता है, दो ऐसे नहीं हो सकता एक इधर से आए और एक इधर से आए तो दोनों निकल जाएं। एक ही आदमी एक टाइम पे पास कर सकता है, पार कर सकता है इस पुल को। वन डे अ गॉट वॉज पासिंग ओवर द ब्रिज। तो एक दिन क्या हुआ, एक बकरी इस पुल के ऊपर से जा रही थी। पासिंग मतलब जा रही थी, तो ब्रिज के ऊपर से। अनदर गॉट केम फ्रॉम द अदर साइड। अनदर मतलब एक दूसरी, इसको भी अंडरलाइन करो। गोट केम फ्रॉम द अदर साइड। अदर साइड मतलब दूसरी साइड। तो एक बकरी जा रही थी और दूसरी बकरी वहाँ से आ रही थी, सामने से। बोथ ऑफ देम कुडंट क्रॉस द ब्रिज एट सेम टाइम। तो दोनों बकरियाँ, ये पुल इस तंग इतना है, नैरो है ना, तो दोनों एक ही समय में ये पुल को पार नहीं कर सकती। आगे करो। दे बोथ स्टार्टेड क्वारलिंग। क्वारलिंग मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। दोनों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, झगड़ना। क्वारलिंग मतलब झगड़ना। ये देखिए झगड़ रही है ना। वन आस्क्ड अनदर। एक ने दूसरी से कहा गो बैक। उसने कहा तुम पीछे जाओ। बट नन ऑफ देम वॉज रेडी टू गो बैक। दोनों में से कोई भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। वन गॉट सेड टू अनदर। एक बकरी ने दूसरी से कहा, पहली जो बकरी थी ना, उसने पहले तो वो लड़ रही थी, फिर बाद में जो पहली बकरी थी ना उसने कोई सोचा और कहा इफ़ वी कीप ऑन क्वारलिंग। अगर हम लड़ते रहे, कीप ऑन मतलब हमने लड़ाई झगड़ा करना जारी रखा, वी विल ओनली वेस्ट अवर टाइम। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, इसको भी अंडरलाइन कर लो।
वी विल ओनली वेस्ट अवर टाइम, तो हम अपना सिर्फ समय बर्बाद करेंगे। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, एक विचार है, एक सोल्यूशन है, इसका हल है। शी सेड, उसने कहा, आई शैल लाई डाउन, मैं बैठ जाती हूँ, लाई डाउन मतलब नीचे बैठ जाती हूँ उसके पुल के ऊपर। यू मे केयरफुली जंप ओवर मी एंड गो योर वे। केयरफुली मतलब ध्यान से, इसको अंडरलाइन करो, जंप मतलब छलांग लगाओ, इसको भी अंडरलाइन करो। तुम मेरे ऊपर से ध्यान से छलांग लगाओ, ऊपर से कूद कर आगे चली जाओ। द सेकेंड गोट एग्रीड, तो जो दूसरी बकरी थी वो, ये पहली बकरी ने कहा कि मैं बैठ जाती हूँ, तू मेरे ऊपर से गुजर जा। तो सेकेंड गोट, द फर्स्ट गोट ले डाउन, पहली बकरी बैठ गई। द सेकेंड गोट जम्प्ड ओवर द फर्स्ट गोट एंड वेंट ऑन इट्स वे, तो जो सेकेंड वाली बकरी थी वो उसके ऊपर से गुजर गई और आगे अपने रास्ते चले गई। द फर्स्ट गोट ऑल्सो गॉट अप एंड वेंट ऑन इट्स वे, तो पहली बकरी खड़ी होकर वो अपने रास्ते चली गई और दूसरी बकरी अपने रास्ते चली गई, वो इधर को चलेगी, वो उधर को चली गई। बोथ ऑफ देम एग्रीड एंड वर सेव्ड, दोनों राज़ी हो गई, दोनों ने एग्री करके सलाह से काम किया और दोनों की दोनों बकरियां बच गई। ठीक है, तो इसका मॉरल क्या है? इट इज़ ऑलवेज बेटर टू एग्री देन टू डिसएग्री, हमेशा ये किसी की बात मान लेनी चाहिए, ये ना मानने से अच्छा होता है। वी शुड नेवर क्वारल विद ईच अदर, तो हमें कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए, कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। तो ये इस कहानी का मॉरल है कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की बात माननी चाहिए। तो इसके जो वर्ड मीनिंग है, वो जो मैंने डिक्टेशन वर्ड बोले हैं ना, वो सारे के सारे लिखने हैं और उनका जो अर्थ है वो आपने हिंदी में लिखना है। और ये इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है, प्लैंक अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड, बड़े से जैसे तख्ता मैंने बताया ना, जैसे वो पुल बना हुआ था। प्लैंक इट इज़ बिग पीस ऑफ वुड, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा या तख्ता। क्वारलिंग मतलब फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा करना आपस में। एंड ब्रिज, ब्रिज होता है पुल, अ स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग द वे टू क्रॉस अक्रॉस द रिवर, तो नदी के आर पार एक स्ट्रक्चर बना होता है, उसको पुल या ब्रिज कहते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, समटिव कॉर्नर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई वर द गॉड्स अनेबल टू क्रॉस द रिवर, तो क्यों थी वो जो बकरियां थी नदी क्यों नहीं क्रॉस कर सकती थी? बिकॉज द ब्रिज वॉज नैरो, क्योंकि पुल तंग था, इसलिए नहीं क्रॉस कर सकती थी दोनों, क्योंकि पुल तंग था। बिकॉज द ब्रिज वॉज नैरो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच गॉट वॉज वाइजर, द फर्स्ट और द सेकेंड, तो हमने कहानी में अभी भी पढ़ा है द फर्स्ट गॉट वॉज वाइजर, पहली बकरी सियानी थी, तो इसमें क्या लिखेंगे? द फर्स्ट गोट वॉज वाइजर देन द सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फर्स्ट गॉट सुजेस्ट, फर्स्ट गॉट को क्या सुजेस्ट, फर्स्ट गॉट ने क्या सुजेस्ट किया, क्या सुजेस्ट किया था उसने? उसने कहा था, ये देखो, आई हैव एन आइडिया, शी सेड आई विल लाई डाउन, यू मे केयरफुली जंप ओवर मी, तो उसने क्या कहा था? मैं बैठ जाती हूँ और तू मेरे ऊपर से कूद के निकल जा। फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? फर्स्ट गॉड सुजेस्टेड आई शैल लाई डाउन, यू मे केयरफुली जंप ओवर मी, बस यहाँ तक ही लिख लो, यहाँ तक इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच गोट ले डाउन, तो कौन सी बकरी बैठी थी? फर्स्ट वाली बैठी थी ना, तो इसलिए लिखेंगे द फर्स्ट गोट ले डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिड द टू गॉड्स एग्री, तो दोनों बकरियां मान गई थी? यस, इसका आंसर लिखेंगे यस द टू गॉड एग्रीड, दोनों बकरियां मान गई थी। उसके आगे बेटा इसके फिलअप्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डैश, तो हमने अभी क्या अभी जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? हमने कहानी के लास्ट में पढ़ा है कि वी शुड एग्री, तो हमें एग्री करना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू एग्री, यहाँ से एग्री आएगा। द फॉरेस्ट वाज फुल ऑफ डैश एंड डैश, तो फॉरेस्ट किस किस से भरा हुआ था?
फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ फ्लावर्स एंड ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स। देयर वॉज ए नैरो डैश ओवर द रिवर, तो क्या था, तंग पुल था, ब्रिज। देयर वॉज ए नैरो ब्रिज ओवर द रिवर। यू मे डैश ओवर मी, यू मे जंप ओवर मी, यू में जब तुम मेरे से ऊपर से कूद कर चले जाओ। बोथ ऑफ देम एग्रीड एंड वर सेव्ड, सेव्ड, बोथ ऑफ देम एग्रीड एंड वर सेव्ड। टिक द करेक्ट आंसर है उसके आगे। द रिवर फ्लू थ्रू ए माउंटेन या फॉरेस्ट, तो नदी कहाँ पे बहती थी, फॉरेस्ट के बीच में, तो यहाँ पे टिक लगाओ। ओनली वन पर्सन कुड पास ओवर द ब्रिज या रोड, तो क्या क्या क्रॉस करना था हमने, ब्रिज, तो ब्रिज को टिक करेंगे। द फर्स्ट गॉड जंप्ड ओवर द और ले डाउन, तो पहली बकरी ने क्या किया था, जंप करके गई या ले डाउन, पहली बकरी बैठ गई थी। द फर्स्ट गॉड ले डाउन, तो दूसरी ऊपर से जंप करी थी ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ले डाउन, उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है उसके आगे, द वाटर ऑफ रिवर वॉज नीट एंड क्लीन या डर्टी, तो कैसा था वाटर, हमने अभी भी कहानी को, स्टोरी को पढ़ा है। द वाटर ऑफ रिवर वॉज वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत साफ़ और शुद्ध पानी था। तो उसके आगे ग्रामर कॉर्नर है, ग्रामर टाइम। तो आज हम ग्रामर में इन और ऑन का यूज़ आपको सिखाएंगे। इन और ऑन का यूज़ बेटा होता है कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर है ना, अंदर का मतलब बीच तक अंदर नहीं है, अंदर का मतलब है ऐसे कोई धरती के ऊपर है तो उसकी चीज़ अंदर है, धरती के अंदर नहीं है। जैसे कमरे के अंदर है और किसी पिंजरे के अंदर है, जैसे ऐसे, उसका मतलब है इन, उसको हम बोलते हैं इन। और ऑन क्या होता है, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी होती है, उसको बोलते हैं ऑन। इन और ऑन का हम सीखेंगे यूज़। इन कहाँ पे लगाना है और ऑन कहाँ पे लगाना है। अब देखिए एग्जाम्पल, द बर्ड इज़ इन द केज, तो जो पक्षी है वो कहाँ पे है, पिंजरे के अंदर, तो क्या लिखेंगे, इन। द बर्ड इज़ इन द केज। वेयर इज़ द बर्ड, द बर्ड इज़ इन द केज, तो कहाँ पे है वो, पिंजरे के अंदर। तो ये देखिए, ये एक बर्ड है, वो एक पिलर के पोल के ऊपर बैठा हुआ, वो तो अंदर नहीं है ना, इट इज़ ऑन, तो जो ऊपर बैठा है वो क्या है, ऑन। द बर्ड इज़ ऑन द पोल, जो ऊपर है वो क्या है, ऑन। द बर्ड इज़ ऑन द पोल एंड दिस बर्ड इज़ इन द केज। तो आगे है, द अबव पिक्चर्स शो द पोजिशन ऑफ द बर्ड, द वर्ड्स इन एंड ऑन टेल अस द पोजिशन ऑफ द बर्ड। जो अंदर है वो इन है, जो ऊपर है वो ऑन है। आगे करो, ये देखिए बेटा, ये आप देखो और आपने भरना है इसको, रिक्त स्थान को, जो खाली स्थान है उसको भरना है। द गर्ल्स आर प्लेइंग डैश द पार्क, तो जो लड़कियां हैं कहाँ पे खेल रही हैं, पार्क के अंदर ही खेल रही हैं ना। द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द पार्क, तो पार्क के एरिया के अंदर खेल रही हैं, इसलिए यहाँ पे हम इन लगाएंगे। द बुक्स आर केप्ट डैश द टेबल, तो किताबें कहाँ पे पड़ी हैं, मेज़ के ऊपर, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे ऑन। द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, किताबें टेबल के ऊपर रखी गई हैं। द लायन इज़ डैश द केज, अब देखिए ये लायन क्या है, पिंजरे के अंदर है ना, इट इज़ इन द केज। और ये मैट के ऊपर एक कैट बैठी है, द कैट इज़ लाइंग ऑन द मैट, तो बिल्ली कहाँ पे बैठी है, मैट के ऊपर, तो यहाँ पे क्या लगेंगे, ऑन। नेक्स्ट है, द गर्ल इज स्टडिंग डैश द रूम, तो लड़की कमरे के ऊपर तो नहीं पढ़ रही ना, अंदर पढ़ रही है। द गर्ल इज स्टडिंग इन द रूम, गर्ल इज स्टडिंग इन द रूम। तो ये था आपका इन और ऑन का यूज़। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप और भी सेंटेंसेस लिख सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को बोलो कि ऐसे और सेंटेंसेस लिख दो इन और ऑन के यूज़ के। तो उसके आगे क्रिएटिव स्किल्स है, राइट डाउन फ्यू सजेशंस यू आर गिवन बाय योर पेरेंट्स इन योर डे टू डे लाइफ। तो यहाँ पे 5 लाइनें आपने खुद लिखनी है, आपके पेरेंट्स आपको जो सजेशन देते रहते हैं। जैसे आजकल आपको ये सजेशन देते होंगे पहला कि बेटा बार बार हाथ धो, बाहर मत जाओ, गली में मत खेलो,
अंदर बैठो। कोविड के चलते तो आपको यही सजेशंस दी जा रही है ना, वॉश योर हैंड अगेन एंड अगेन, डोंट पुट योर हैंड इनटू योर माउथ। ऐसी आपको सजेशन दी जा रही है कि अपने मुंह में हाथ मत डालो, गंदे हाथ, क्योंकि कोविड का ख़तरा हो सकता है। एंड यू शुड वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स बिकॉज यू आर स्टेइंग एट होम। घर पे बैठे हो तो अपने माता पिता का हाथ बटाना चाहिए। तो ऐसी 5 लाइनें अपने आप लिख दो जो आपके पेरेंट्स आपको बोलते रहते हैं। यू शुड टेक बाथ ट्वाइस ए डेली बिकॉज बड़ी गर्मी है, तो यू शुड टेक 2 बार आपको करना चाहिए, बाथिंग करनी चाहिए। एंड यू शुड हेल्प योर मदर्स। ऐसा कुछ भी लिख दो। 5 सेंटेंसेस क्रिएटिव राइटिंग में आपने लिखने हैं। उसके आगे करो। हाँ, फन टाइम है, तो फन टाइम में टिक मार्क द थिंग्स यू हैव रीड, कम अक्रॉस द स्टोरी एंड क्रॉस द थिंग्स यू हैव नॉट रीड अबाउट इन द स्टोरी। तो जो चीज़ हमने स्टोरी में पढ़ी है तो उसको टिक मार्किंग कर देनी, जो नहीं पढ़ी वहाँ उसको क्रॉस कर देना। जैसे ऐसा पेबल्स वगैरह हमने कुछ नहीं देखे, इसको क्रॉस कर दो। ये हमने स्टोरी में देखा था, इसको टिक कर दो। ये भी नहीं देखा, इसको क्रॉस कर दो। ये देखा था, इसको टिक कर दो। ये फ्रूट्स तो हमारी स्टोरी में आए नहीं, सब्जियाँ भी नहीं आई, क्रॉस कर दो। ये आया था, झरना नहीं आया था, वो आया था, इसको भी क्रॉस कर दो। वो आया था, उसको टिक कर दो। और अपनी स्टोरी का जाके पिक्चर देखो, उसमें बादल थे कि नहीं। ये अगर कुछ था तो उसको टिक कर दो, अगर नहीं था तो उसको क्रॉस कर दो। जो स्टोरी में पिक्चर दिया हुआ ना आपकी बुक में, उसको देखो और वहाँ से देख के आपको उसको टिक और क्रॉसिंग का जो काम है कर लो। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बोले हैं वो अपनी कॉपी में लिखो और इनको लर्न करो और इनका टेस्ट करो। थैंक यू वेरी मच। और ये जो वीडियो है शुरू से लेके एंड तक आपने देखना है। जो नहीं समझ लगता है इसको बार बार चला के देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको ऐसे वीडियो सभी सब्जेक्ट के, मैथ के, ईवीएस के, सभी सब्जेक्ट के अभी आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ऐसे वीडियोस ही आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे बताओ, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके कि हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नहीं पता चलता तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हो। थैंक यू।